हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे लेक्चर 6 विच इज़ अबाउट द कॉमनवेल्थ पीरियड ऑल्सो कॉल्ड प्यूरिटन इंटरेगनम। कॉमनवेल्थ पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। ऑल दो बहुत लॉन्ग पीरियड नहीं रहा, जस्ट फॉर 11 ईयर्स, बट इट left a remarkable impact on the further eras. यूजीसी नेट, जेपीएससी, सीयूईटी सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल जैसे आपके एग्जाम्स आने वाले हैं सीयूईटी के लिए, तो ये आपकी एक काफ़ी अच्छी रिवीजन रहेगी। तो आज का हमारा हॉट टॉपिक है कॉमनवेल्थ पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। For the upcoming CUET and UGC NET exam, if you want to join the live sessions, you can. लाइव सेशंस होंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, पीडीएफ होगी, मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे एवरी वीकेंड। द लिंक टू गेट कनेक्टेड टू अस इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। जेपीएससी के लिए सेल्फ पैकेज है प्रिपरेशन का, बाद में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएंगी। पीडीएफ के लिए आप लेटर ऑन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आफ्टर योर प्रिलिमिनरी एग्जाम इज डन। तो 1649 से 1660 तक का पीरियड प्यूरिटन पीरियड, कॉमनवेल्थ पीरियड, इंट्रेगनम पीरियड आप कुछ भी कह सकते हैं, या फिर पीरियड ऑफ ओलिवर एंड रिचर्ड क्रॉमवेल। शुरुआत में देयर वाज द रंप पार्लियामेंट फ्रॉम 49, जो कि डिसॉल्व हो गई थी 1653 में। तो इनिशियली इंग्लैंड रूल्ड बाय द रंप पार्लियामेंट। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको किसी एग्जाम में। उसके बाद देयर वाज द लीडर ओलिवर क्रॉमवेल एंड देन by his son Richard Cromwell. The Army Council adopted the instrument of government by which Oliver Cromwell was made the Lord Protector of a United Commonwealth of England, Scotland, Ireland. ये तीन नाम भी याद रखने, ये भी आ सकते हैं आपको एग्जाम में। Inaugurating the period now usually known as Protectorate, प्रोटेक्शन करने वाला रूल। After Cromwell's death and following a brief period of rule under his son Richard Cromwell, the Protectorate Parliament was dissolved in 1659 and the Rump Parliament was recalled for a year, you can say, starting a process that led to the restoration of monarchy in 1660, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। किंग चार्ल्स के एग्जीक्यूशन के बारे में हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में, इवन एक स्केच भी देखा था उससे रिलेटेड। That was the rule which marked the end of this conflict and marked a radical break from centuries of monarchical governance in England. इंग्लैंड में मोनार्की चली आ रही थी, बहुत सालों से चली आ रही थी। दिस एग्जीक्यूशन वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ अंडर Oliver Cromwell's direction and altered the cultural and political circumstances of the country. तो हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि मोनार्की को हटाकर, किंग को हटाकर एक कॉमन गवर्नमेंट लाई गई थी। लिटरेचर भाई काफ़ी इफेक्ट हुआ इसी की वजह से। लिटरेचर ऑफ कॉमनवेल्थ पीरियड रिफ्लेक्ट्स दिस टर्बुलेंट कॉन्टेक्स्ट बाय एग्जामिनिंग थीम्स ऑफ पॉलिटिकल अपहेवल, रिलीजियस पैशन, परस्यूट फॉर स्टेबिलिटी। तो ये एक ऐसा पीरियड था जब पॉलिटिकल उथल पुथल चल रही थी कंट्री में एंड मेनी पीपल वांटेड कि अब कुछ पीसफुल आना चाहिए। प्यूरिटनिज्म, जिसकी जड़ें, जिसकी रूट्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी, उन्होंने ही 1642 में थिएटर्स भी बंद करवा दिए। वो इस पीरियड का भी एक बहुत सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहा। प्यूरिटन्स हु upheld strict religious beliefs and worked to reform the Church of England were very crucial in establishing social, moral, cultural norms. तो उन्होंने डिसाइड करने शुरू कर दिए कि अब हमारे हिसाब से सोसाइटी, मोरालिटी और कल्चर वर्क करेगा। Their emphasis on morality, simplicity, religious piety had a significant impact on this whole era. पूरे theological issues उनके द्वारा डिसाइड किए जाते थे। प्यूरिटन का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आ रहा था ऑन ऑल दी एरियाज ऑफ लाइफ, चाहे वो पॉलिटिक्स कहिए, आप एजुकेशन कहिए, या फिर कल्चरल एक्सप्रेशन कहिए। सबसे बड़ी चीज़, थिएटर्स तो बंद करवा ही दिए गए थे। अब मैं एक वर्क की बात करती हूँ कि टेक्निकली अगर हम देखें तो रेस्टोरेशन एरा में फॉल करेगा 1664, लेकिन अपनी क्वालिटी, अपने कंटेंट के हिसाब से वी कॉल इट टू बी द वर्क ऑफ प्यूरिटनिज्म, क्योंकि जॉन बनियन के व्यू पॉइंट्स ही प्यूरिटनिस्ट थे और वो खुद भी प्यूरिटनिस्ट फेवर में थे। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जो कि उन्होंने जेल से लिखा था, बहुत ही एंड्योरिंग मास्टरपीस है ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन लिटरेचर फ्रॉम द कॉमनवेल्थ पीरियड। जो भी उनकी आइडियोलॉजीज कॉमनवेल्थ से उन्होंने गेन की थी, थियोलॉजिकल आइडियोलॉजीज, इंटेलेक्चुअल आइडियल्स, तो
ऐसे सभी आइडियाज़ थे यहाँ पर जो कि चर्चेस को रिफॉर्म करने की डायरेक्शन में ही चल रहे थे। वही सब रिफॉर्मेशंस जो कि प्यूरिटनिस्ट्स भी चाहते थे। एरियोपेजिटिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैम्पलेट है रिटन इन दिस एरा बाय जॉन मिल्टन, जिसमें उन्होंने सेंसरशिप ऑफ राइटिंग के अगेंस्ट अपील की है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आता है एग्जाम में, डायरेक्टली थीम पूछी जाती है या फिर ईयर पूछा जाता है, किसी ना किसी तरीके से क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में होता है। याद रखिए 1644 order issued by parliament the previous year requiring government approval and licensing of all published books, जिसके अगेंस्ट थे John Milton. Four earlier pamphlets by the author concerning divorce had met with official disfavor and suppressive measures. तो जॉन मिल्टन ही वो इंसान थे, वो राइटर थे उस एरा के, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे थे अपनी राइटिंग्स की वजह से। इसी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट के इस रूल का प्रोटेस्ट किया कि राइटर्स को अप्रूवल की क्या ज़रूरत है, देयर शुड बी फ्री मीडिया। मीडिया के पास तो पूरे राइट्स होने चाहिए ना, जो वो चाहे वो लिखें। अगर वो क्रिटिसाइज भी करना चाहे करंट गवर्नमेंट को तो उनके पास राइट हो। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट ने सेंसरशिप अप्लाई कर दी थी, जिसके अगेंस्ट एरियोपेजिटिका में अपील किया है जॉन मिल्टन ने 1644 में। सो कॉमनवेल्थ को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज रिपब्लिक 1649 से 1653 एंड वन इज प्रोटेक्टोरेट 1653 से 1658 तक। तो फर्स्ट पीरियड सॉ एन अटेम्प्ट टू डेमोक्रेसी, ये पीरियड हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं, जबकि सेकेंड पीरियड एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप से रिजेंबल करता हुआ एक पीरियड अंडर क्रॉमवेल। अब आपके लिए एक आसान सा सवाल जिसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड प्यूरिटन इंटररेग्नम? Cromwell rule in England was marked by the introduction of which religious practices? One more question for you. Cromwell assumed what title in December 1653? Lord Protector, King of England, Lieutenant General, or Earl of Cambridgeshire? So that is it. Next part of the video mein we are going to cover the very popular Restoration era. Restoration era बहुत ही important part माना जाता है हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर का, जिससे हमें बहुत ही important राइटर्स और राइटिंग्स मिले हैं और बहुत से इवेंट्स है इस एरा के जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। कीप वॉचिंग द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। Once again, if you want to join the mini revision session to brush up your concepts, you can. The link is given in description. I really hope you like the video और आपने notes भी properly note down किए हैं। सभी चीज़ें आप पहले अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे ना तो आपको हमेशा सब कुछ याद रह जाएगा। That is the real time experience of all the students that I have been teaching since years. सभी स्टूडेंट्स वीडियोस या क्लासेस जो भी देखते हैं अपने हिसाब से भी नोट्स को नोट डाउन करते हैं, तब वो सभी कहते हैं कि हमें सच में सब कुछ याद हो गया है। तो यही टेक्निक आप भी अपनाइए एंड यू कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।